नमस्कार, मैं हूं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। पाली में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पलटी, महिला समेत 2 लोगों की मौत, एक गंभीर घायल। ग्रामीण सेवा शिविर का मंत्री अविनाश गहलोत ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध पहुंचाने के निर्देश। जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस का आयोजन, लोक संस्कृति की प्रस्तुतियों के बीच यात्रियों का भव्य स्वागत। अब समाचार विस्तार से। जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस उत्साह और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस दौरान यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें स्वागत किट भेंट की गई। कार्यक्रम में राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से आयोजित यात्री सुविधा दिवस के तहत आगमन कक्ष में लोक संगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री उपासना सिंह ने भी हिस्सा लिया। एयरपोर्ट डायरेक्टर डॉक्टर मनोज उनियाल ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर अनुभव देना और एयरपोर्ट सुविधाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। महिला कर्मचारियों और सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया गया। साथ ही यात्रियों से सुझाव लेकर सुविधाओं को और बेहतर बनाने की पहल की गई। राज्य सरकार के ग्रामीण सेवा शिविरों की व्यवस्थाओं का जायजा लेने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जैतारण क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिविरों का निरीक्षण किया, योजनाओं की समीक्षा की और ग्रामीणों से संवाद किया। बयावर से नेमदास वैष्णव की रिपोर्ट। जैतारण उपखंड की बांझाकुड़ी और बलुंदा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का मंत्री अविनाश गहलोत ने निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर आमजन को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली। मंत्री ने अधिकारियों को पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए। बलुंदा में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं बांझाकुड़ी की संतोष देवी को विधवा पेंशन योजना का स्वीकृति प्रमाण पत्र भी सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उनके त्वरित समाधान के निर्देश भी दिए गए। बारां जिले के मांगरोल क्षेत्र की भटवाड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में राजस्व, बिजली, पानी, पेंशन और आवासीय पट्टों सहित कई मामलों का निस्तारण हुआ। वहीं चिकित्सा विभाग ने सैकड़ों लोगों की स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां वितरित की। 12 से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। भटवाड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में 22 से अधिक विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविरों के दौरान 10 आवासीय पट्टे, वृद्धावस्था पेंशन, शौचालय स्वीकृति और राजस्व से जुड़े कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। चिकित्सा विभाग ने करीब 200 मरीजों की जांच कर दवाइयां वितरित की, जबकि टीबी मरीजों की पोषण किट भी सौंपी गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे शिविरों से ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है और योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंच रहा है। आज राज्य सरकार के जो महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजनाओं के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर पालिका और नगर परिषदों में ग्राम सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत भटवाड़ा, तहसील मांगरोल में भी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में 22 विभाग अपनी अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस कैंप की अब तक की उपलब्धि हमने तीन बंटवारे किए, जिसमें 28 लाभार्थी हैं। 7 हमने सीमा ज्ञान के प्रकरण प्री कैंप और कैंप के दौरान निपटाए हैं। एक हमारी रेवेन्यू टीम ने समझाइश कर रास्ते का अतिक्रमण प्यार प्रेम से हटवाया है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के जीवन कला
गांव में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला। आंगनबाड़ी केंद्र के पास करीब 15 फीट लंबे विशाल नाग नागिन का जोड़ा अटखेलियां करता नजर आया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। जीवन कला गांव में सोमवार सुबह नाग नागिन का विशाल जोड़ा करीब 2 घंटे तक दिखाई दिया। ग्रामीणों ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया। स्थानीय लोगों का मानना है कि सोमवती अमावस्या के बाद नाग नागिन का इस तरह दिखाई देना अच्छी बारिश का संकेत माना जाता है। घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। पाली जिले के मंडिया बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे एक महिला सहित 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। हादसा पाली जिला मुख्यालय के मंडिया बाईपास पर हुआ, जहां तेज गति से आ रही कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में जोधपुर निवासी संतोष, पत्नी डॉक्टर पवन कुमार और आनंद सोनीग्रा की मौत हो गई। वहीं आशा सोनीग्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका बांगड़ अस्पताल में उपचार जारी है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना की जानकारी मिलते ही उपखंड अधिकारी विमलेश राणावत भी अस्पताल पहुंचे। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। बयाना कस्बे में बीती शाम मिले अज्ञात युवक के शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने आज परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। बयाना से राजीव झलानी की रिपोर्ट। बयाना कस्बे के बागड़ फिल्म मैदान के सामने एक भूखंड में बीती शाम युवक का शव मिला था। पुलिस जांच में मृतक की पहचान गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के पुटपुरा गांव निवासी 35 वर्षीय राम अवतार गुर्जर के रूप में हुई। पहचान होने के बाद पुलिस ने राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। बागड़ फील्ड के पास में खाली प्लॉट में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना थाने पर आई। वहाँ जाकर के थाने से मैं जाब्ता के अधिकारी पहुँचे। उन्होंने इसको देखा तो एक मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको अस्पताल लेकर आए, मोर्चरी में रखा हुआ है और आज इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, जिसकी तहरीर रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। सिरोही जिले के बरलूट में भारतीय जनता पार्टी मंडल की ओर से मंडलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में प्रबुद्धजन संवाद कार्यक्रम एवं संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सिरोही से संवाददाता ज्वालम सिंह की रिपोर्ट। स्वामी श्री तीर्थगिरी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के विकास में प्रबुद्ध वर्ग की अहम भूमिका होती है और भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में संगठन विस्तार, जनसेवा और समाज हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मंडल क्षेत्र के 22 स्थानों से आए 60 से अधिक प्रबुद्धजन नागरिकों ने इसमें भाग लिया। आज बल्लूट मंडल के यशस्वी प्रबुद्ध व्यक्तियों की मल्लेश्वर महादेव मंदिर में स्वामी श्री तीर्थगिरी जी महाराज के सानिध्य में और राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी की अध्यक्षता में बैठक है। जो प्रबुद्ध व्यक्ति राष्ट्रीय विचारों से समर्पित है, ऐसे व्यक्तियों की आज बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें हमें सानिध्य और अध्यक्षता ओटाराम जी देवासी की है। प्रबुद्ध नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ते हुए इस समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए ये बैठक आयोजित की है, ताकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान किया जा सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की अवधारणा को सिद्ध करने का ये प्रबुद्ध व्यक्तित्व की बैठक है। हम सब भारतीय जनता पार्टी की सदैव
पंच निष्ठाओं में निष्ठा रही है कि प्रबुद्ध व्यक्तियों का सम्मान, पार्टी के बुजुर्ग जिन्होंने पार्टी को आज इन ऊंचाइयों तक पहुंचाई है, ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करना इस बैठक का उद्देश्य है। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय में सीसी सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। आरोप है कि नगरपालिका द्वारा वर्क ऑर्डर जारी किए जाने के बावजूद 3 महीने बाद भी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। नाराज वार्ड वासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द निर्माण की मांग की। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के रामदेव होटल के पास स्थित एक आवासीय वार्ड में सीसी सड़क नहीं बनने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार नगर पालिका ने 17 मार्च 2026 को सड़क निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि बरसात के दिनों में क्षेत्र में पानी भर जाता है, जिससे आवागमन बाधित होता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग की है। सेकंड गली है जो मोहनलाल रघुनाथ जी से लगा के तुलसाराम जी मार साहब के घर तक का गली है। उसका एक्चुअल में ठेकेदार उमेद कंस्ट्रक्शन को टेंडर 17/3/2026 को हो चुका है और अभी तक वर्क चालू नहीं करे, और जबकि 16/6 को टेंडर एक्सपायर हो चुका है। मैंने एसडीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिया है। नगर पालिका में अभी आरटीआई लगा के आ रहा हूँ। जन सुनवाई केंद्र में भी मैंने एप्लीकेशन दिया था उस दिन उपखंड अधिकारी साहब को, और आज वापस उपखंड अधिकारी जी के पास आरटीआई लगाना आया और नगर पालिका में भी आरटीआई लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम प्रहलाद है। मेरा रामदेव प्लाजा होटल के पास में मैं रहता हूँ। वहाँ की गली का सीसी मेरा सैंक्शन हो चुका था 17/3/2026 को। अभी तक उसका वर्क ऑर्डर 17/3/2026 को वर्क ऑर्डर हुआ था, अभी तक वो काम चालू नहीं हुआ। मैंने एक लोगों से सुना है कि एमएलए साहब हमारा काम नहीं होने दे रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया है लोगों के मार्फत, और हमने अब आरटीआई भी लगाई है, इसकी तुरंत सुनवाई की जाए। कोटा जिले की ग्राम पंचायत तलाव में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौ सेवा की मिसाल पेश करते हुए एक घायल और बीमार गौ माता को समय पर उपचार दिलाकर उसकी जान बचाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही कार्यकर्ताओं ने पशु चिकित्सा विभाग की टीम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद गौ माता का इलाज शुरू किया गया। कोटा जिले से ब्रजराज मीणा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत तलाव में पिछले कई दिनों से एक गौ माता गंभीर रूप से बीमार और घायल अवस्था में पड़ी थी। सूचना मिलने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के तहसील उपाध्यक्ष मुकेश कुमार धाकड़ ने पशु चिकित्सा विभाग की टीम को मौके पर पहुंचाया। चिकित्सकों ने गौ माता का प्राथमिक उपचार कर मरहम पट्टी की। बेहतर इलाज के लिए गौ माता को बड़ी के बालाजी स्थित पशु चिकित्सालय भेजने की व्यवस्था की गई। इस सेवा कार्य में सिंटू व्यास, हरिओम सुमन, भैरूलाल सुमन, कन्हैयालाल सुमन सहित कई गौ सेवकों ने सहयोग दिया। ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं की इस पहल की सराहना की है। बारां जिले के मांगरोल क्षेत्र की हिंगोनिया ग्राम पंचायत में नाले की रपट के निर्माण को लेकर ग्रामीणों और विभाग के बीच अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुरानी रपट की मरम्मत से ही काम चल सकता था, जबकि विभाग ने निर्माण को जरूरी बता रहा है। बारां से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। हिंगोनिया ग्राम पंचायत में श्यामपुरा गांव को जोड़ने वाली सड़क पर नाले की पुरानी रपट को हटाकर नया निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नई रपट की ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई है। उनका कहना है कि बरसात के दौरान खेतों का पानी नाले में आने से रपट पर पानी की चादर चलती है, जिससे आवागमन बाधित हो जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक यदि पुरानी रपट और क्षतिग्रस्त अप्रोच की मरम्मत कर दी जाती तो लाखों रुपए की बचत हो सकती थी। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग का कहना है कि करीब 35 लाख रुपए की लागत से रपट का निर्माण कराया जा रहा है। पानी की बेहतर निकासी के लिए पुराने पाइपों की जगह बड़े पाइप लगाए गए हैं और दोनों ओर सीसी रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। बढ़िया यहाँ से भी है मोदी जी कदा के काम मांझना नहीं है कमा के मंजूर आके मतलब पढ़ाई बता तो पढ़ाई किनार पर लगा पर सारा आओगे ना ये वीडियो न जाओ तो भाई सब पूरा लगा डूब गया
अरे ये खड़ा नहीं जा पाओ अतल तो पानी हो जाओ तो भाई साहब काय डाल देगा था जो तो भाई बात की बात वही नहीं किया तो खाली वो बाटा टाइल खाली दे देगा ना भाई इमली अरसोली आधा खेत का वहाँ से पानी इधर आता है तो वो तो निकलेगी और कोई समस्या एक पाइप में पानी आएगा भी नहीं, 2 पाइप लगा दिया आपने, 2 पाइप बढ़ा दिया नहीं, पर जब ये पुलिया का काम हुआ उस टाइम आप मांग करनी चाहिए ना अधिकारियों तो सर हम तो कुछ व्यवसाय था उसमें बिजी था और गाँव का चक्कर में हाँ तो गाँव वालों ने बोली नहीं वो तो मैं तो वही 1-2 दिन आया था मैंने उसको जमन का यार ये तो वही पाचे वही मेन रोड गया। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। पाली में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पलटी, महिला समेत 2 लोगों की मौत, एक गंभीर घायल। ग्रामीण सेवा शिविर का मंत्री अविनाश गहलोत ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध पहुंचाने के निर्देश। जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा दिवस का आयोजन, लोक संस्कृति की परिस्थितियों के बीच यात्रियों का भव्य स्वागत। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।